बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज्जत का इरशाद है, हमने जिन्नों और इंसानों को पैदा किया खालिस अपनी इबादत के लिए। दोस्तों, हर चीज का खालिक मुझे और आपको और इस पूरी कायनात के हर जर्रे को अपने हुक्म से पैदा करने वाला हमारा रब अल्लाह है। पर क्या आप जानते हैं कि अल्लाह ताला ने जिन्नात की तख्लीक कब की? यानी अल्लाह ताला ने जिन्नात को हजरत आदम अलैहिस्सलाम से कितने साल पहले पैदा किया और जिन्नात और फरिश्तों की जंग क्यों हुई? यही आज की हमारी इस वीडियो का मौजू है। उम्मीद करते हैं वीडियो को आप आखिर तक जरूर देखेंगे। और जब फरिश्तों की जिन्नात से जंग हुई तो फरिश्तों ने दुनिया से जिन्नात को खत्म कर दिया था, तो वो कहां चले गए थे? आज की इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में हम आपको यही सब कुछ बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो के आखिर तक हमारे साथ बने रहिएगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट में जाकर सुभान अल्लाह जरूर लिख दीजिएगा। फरिश्तों और इंसानों की तरह जिन्नात भी अल्लाह ताला की एक खास मखलूक हैं। इंसान और जिन्नात में एक चीज कॉमन है कि उन दोनों के पास सोचने समझने की सलाहियत है। दोनों अपने इख्तियार से अच्छे या बुरे रास्ते को चुन सकते हैं। जिन्नात इंसानों से कुछ चीजों में बहुत अलग हैं, जिसमें सबसे खास बात यह है कि जिन्नात की हकीकत इंसान की हकीकत से मुख्तलिफ है। अरबी ज़बान में जिन लफ्ज का मतलब होता है दिखाई न देने वाला, यानी ऐसी चीज जो आंखों से ओझल हो। कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज्जत का इरशाद है, और वो और उसके साथी तुम्हें ऐसी जगह से देखते हैं जहां से तुम उन्हें नहीं देख सकते। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें कुरान के जरिए खबर दी कि जिन्नात को आग से पैदा किया गया है, जैसा कि सूरह रहमान में फरमाया गया है, और जिनको आग से पैदा किया गया। दोस्तों, जिन्नात के हवाले से बहुत ज्यादा आयात और अहदीस मौजूद हैं। चुनाचे मुस्लिम शरीफ में है कि सैयदा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फरिश्तों को नूर से और जिन्नों को आग से पैदा किया गया, और आदम को उस चीज से पैदा किया गया जो तुम्हारे लिए बयान कर दी गई, यानी मिट्टी से। नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं कि जिन्नात की तख्लीक इंसान से पहले हुई, जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत सूरह हिज्र आयत नंबर 26 और 27 में फरमाता है, हमने इंसान को सड़ी हुई मिट्टी के सूखे गारे से बनाया, और उससे पहले हम जिन को आग की लपट से पैदा कर चुके थे। नाज़रीन, इस आयत से हमें साफ मालूम होता है कि जिन्नात इंसान से पहले पैदा कर दिए गए थे। साहिब अकल मखलूकात में सबसे पहला नंबर फरिश्तों का, दूसरा नंबर जिन्नों का और आखिरी नंबर इंसानों का है। बाज़ उलेमा ये मानते हैं कि जिन्नात की पैदाइश इंसान से 2000 साल पहले हुई, यानी कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से तकरीबन 2000 साल पहले जिन्नातों की पैदाइश हुई। पर कुरान और हदीस में इस बात की कोई दलील मौजूद नहीं है। अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि जिन्नात को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसानों से 2000 साल पहले पैदा किया। इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि जिन्नात दरअसल जमीन के बाशिंदे थे और फरिश्ते आसमान के। फरिश्तों ने सभी आसमानों को आबाद किया। हर आसमान के फरिश्ते नमाज और तस्बीह करते रहते थे। जो फरिश्ते ऊपर वाले आसमान पर होते वो अपने से नीचे आसमान वालों से ज्यादा इबादत, तस्बीह और जिक्र अस्कार करते। इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिन्नात के बाप हुसुमिया को पैदा फरमाया तो उससे इरशाद किया कि बताओ तुम क्या चाहते हो? उसने कहा कि मैं ये चाहता हूं कि लोग हमें ना देख सकें, बल्कि हम लोगों को देखें, यानी इंसान हमें ना देख सके। हम जमीन में दफन किए जाएं और हमारे बूढ़े दोबारा जवान हो सकें। बहरहाल उसकी ये सारी ख्वाहिशात पूरी कर दी गई। जिन हम इंसानों को देख सकते हैं, पर हम उन्हें नहीं देख सकते। और जब वो मरते हैं तो उन्हें भी जमीन में दफन कर दिया जाता है, और उनमें से किसी पर मौत नहीं आती जब तक कि वो दोबारा जवान ना हो जाएं। इसके बाद अल्लाह पाक ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया और उनको जन्नत में दाखिल फरमा दिया। अल्लाह ताला ने जिन्नातों का ठिकाना जमीन को बना दिया और इसके बाद उनको जमीन आबाद करने का हुक्म दिया, और वो सभी अल्लाह की इबादत में लग गए। फिर वक्त गुजरने के साथ साथ कुछ अरसे बाद उन्होंने अल्लाह की नाफरमानी और जमीन पर खूरेजी शुरू कर दी। उनमें एक नेक बादशाह था जिसका नाम यूसुफ था। उन्होंने उसका भी कत्ल कर दिया। जिन्नात की नाफरमानी और बदमाशियों को देखकर अल्लाह ताला ने उनके ऊपर आसमान से फरिश्तों की एक फौज को मुसल्लत कर दिया। उस फौज को जिल्द नाम से पुकारा जाता था। उस फौज ने जमीन पर आते ही
नाफरमान जिन्नातों को तबाह बर्बाद कर दिया और उनको जमीन से भगा दिया, या ये कहें कि जिला वतन कर दिया और समुंदर के जजीरों में मुंतकिल कर दिया। इब्लीस और उसके साथियों ने जमीन के अंदर अपनी हुकूमत कायम कर ली। उस वक्त इब्लीस नेक था, उन्हें वो जगह सुकून की लगी और उन्होंने वहीं रहना ठीक समझा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले 40 साल तक इब्लीस और उसकी फौज जमीन में कायम किए रही। दोस्तों, आपको बता दें कि फरिश्ते और जिन्नात के दरमियान जो जंग हुई थी उसमें जिन्नात को बुरी तरह शिकस्त मिली। उनको जमीन से हटाकर पानी की गहराइयों में मुसल्लत कर दिया गया। सारी जमीन खाली और वीरान थी। दोस्तों, अब सवाल पैदा होता है कि इब्लीस जिन होने के बावजूद भी फरिश्तों के साथ आसमान में रहता था और अल्लाह की खूब इबादत भी करता था। आदम अलैहिस्सलाम के वजूद से पहले जमीन पर जो कौम आबाद हुई वो इब्लीस की ही कौम थी। वो सारे जिन्नात इब्लीस के गिरोह से ताल्लुक रखते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिन्नात की 3 किस्में हैं। पहली किस्म वो है जो हवा में उड़ती है, दूसरी वो है जो सांप और कुत्तों की शक्ल में होती है, तीसरी वो है जो सफर करती है और कयाम करती है। इसी तरह इंसानों की भी 3 किस्में बताई जाती हैं। पहली किस्म जानवरों जैसी है, जिस तरह कुरान में इरशाद है, उनके दिल हैं मगर समझते नहीं, आंखें हैं मगर देखते नहीं, कान हैं मगर सुनते नहीं। इंसान की दूसरी किस्म वो है जो दिखती तो बनी आदम की तरह है लेकिन दिमाग शैतान का होता है। तीसरी किस्म वो होगी जो कयामत के दिन अर्श के साए तले होंगे, जिसके अलावा वहां कोई दूसरा साया नहीं होगा। दोस्तों, जिन्नात आमतौर से हर जगह पर होते हैं क्योंकि इनकी तादाद इंसानों के मुकाबले में 9 गुना ज्यादा है। यानी एक इंसान है तो 9 जिन्न है। इसको यूं समझिए कि अगर दुनिया में 1 करोड़ इंसान रहते हैं तो 9 करोड़ जिन्नात रहते हैं। याद रहे कि हर जिन सताता और परेशान नहीं करता, अलबत्ता बाज़ जिन्नात शरीर भी होते हैं जो इंसानों को नुकसान पहुंचाते हैं। दोस्तों, जिन्नात के वजूद को तस्लीम करना यह हमारा ईमान है। अगर कोई शख्स जिन्नात के वजूद को तस्लीम नहीं करता तो वो ईमान वालों में से नहीं रहेगा। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल आदिल वॉइस को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए इस्लामिक हिस्ट्री से जुड़े लाजवाब मौज़ूआत और दुनिया भर की हैरत अंगेज मालूमात तहकीक के साथ आसान जबान में लेकर आते हैं। हमें इजाजत दीजिए, मिलते हैं आपसे अगली किसी तारीखी, तहकीकी और मालूमाती वीडियो के साथ। अल्लाह पाक हमें और आपको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे।